सो वी विल स्टार्ट आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, हम एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, कार्बन परसेंटेज लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या कहेंगे, हम टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, हमें आयरन कार्बन डायग्राम को समझने से पहले हम आयरन का डायग्राम पता होनी चाहिए। ठीक है, हम सबसे पहले हमें क्या है कि हमने एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो मैक्सिमम कॉन्टेक्ट ऑफ कार्बन की रेशियो होती है डेट इज अप टू 6.67%। ठीक है, हमारे पास डेट इज एक्चुअली अप टू 6.67%। और हमारे पास जो टेम्परेचर्स हैं, जो हमारे पास जो टेम्परेचर हमें लग रहा है जहाँ आयरन जो मेल्ट होता है, जहाँ हमारे में फेज स्टार्ट होते हैं, ये हमने टेम्परेचर्स ले लिए 1539 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो आयरन का टेम्परेचर होता है, जो आयरन का वो मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, यहाँ तक आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास आयरन जो है डेट इज एलोट्रोपिक फॉर्म। व्हाट इज एलोट्रोपिक? एलोट्रोपिक हम लोग क्या कहते हैं, आयरन हमारे पास एलोट्रोपिक है, यानी कि हमारा आयरन जो है सेम फॉर्म जो होती है, सेम डिफरेंट टेम्परेचर में उसकी डिफरेंट, उसके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम नाउ स्टार्ट हीटिंग प्योर आयरन, ये हमारे पास जो यहाँ ये वाला पॉइंट जो है वो शो कर रहा है, ये जीरो को शो नहीं कर रहा, डेट इज शोइंग द आयरन एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये अपने अगर आयरन कार्बन डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने एक्सिस ड्रॉ करनी है कार्बन, देन ये टेम्परेचर्स आप लोगों ने पॉइंट आउट करने हैं। ठीक है, देन आपके पास है ओरिजिन शो आयरन एट रूम टेम्परेचर। हमारा जो ओरिजिन है ये मैंने आपको बताया कि जो ये आप लोग इसे जीरो मत समझिएगा, डेट इज द प्योर आयरन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, that is the pure iron at room temperature. It doesn't mean it is zero, it is the प्योर आयरन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हम यहाँ कार्बन के कॉन्टेक्ट की मैक्सिमम 6.67% तक ले लेते हैं, और 724 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आयरन की शेप्स चेंज हो जाती हैं, जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, डेट ये हमने वो टेम्परेचर्स लिख लिए हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट हीटिंग आयरन। अब हम लोग क्या करते हैं, प्योर आयरन, हम अपने आयरन को स्टार्ट हीटिंग, हम उसको हीटिंग स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। आयरन को जब हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 724 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आयरन आएगा डेट इज अल्फा फेराइड। ठीक है, अल्फा फेराइड हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इट हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अल्फा फेराइड, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास डेट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। यू नो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, आप लोगों ने क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर था उसमें पढ़ा है, डेट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एट 724 डिग्री सेंटीग्रेड जो आयरन की शेप आएगी उसे हम कहेंगे फेराइट, और उसको अल्फा कहेंगे। ठीक है, अल्फा कहेंगे, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज अल्फा फेराइड। 724 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास जो आयरन की शेप आ रही थी दैट वाज आयरन की जो सबसे पहली जो आई थी, आयरन की 724 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या आई थी, आयरन का जो सबसे पहला हमारे पास आया था डेट वाज ऑन 724 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे आयरन की जो शेप थी डेट वाज अल्फा फेराइट, और उसका जो स्ट्रक्चर था डेट वाज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन जैसे ही 767 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो आयरन जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा, और उसकी जो शेप होगी अल्फा फेराइट, और उसका जो उसकी भी शेप उस टाइम भी अल्फा फेराइट होगी, लेकिन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। उसको हमारे पास और जो स्ट्रक्चर होगा डेट शुड बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, देन हमारे पास है आयरन लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एट 767 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अब हमने जो 767 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लाइन लगाई है दैट इज क्यूरी टेम्परेचर लाइन। ठीक है, इस लाइन पे हमारे पास आयरन क्या करता है, हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था दैट वाज अ क्यूरी साइंटिस्ट, उसका नाम क्या था, क्यूरी साइंटिस्ट था। इस वजह से हमने इसको क्यूरी, हम लोगों ने इसका नाम ही रख दिया है क्यूरी टेम्परेचर लाइन। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है डेट इज क्यूरी। हम करेंगे अब कंटिन्यू हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे अबव
910 डिग्री सेंटीग्रेड। हम 910 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव अब थोड़ा हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 760 724 एंड 767 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उसकी जो हमारे पास शेप होगी डेट वुड बी अल्फा फ्राइड। जब हम कंटिन्यू हीटिंग करेंगे प्योर आयरन अबव 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब ये आयरन प्योर आयरन अबव ऊपर जाएगा तो उस टाइम हमारे पास आयरन की जो शेप आएगी अबव आयरन इज दैट इज गैमा आयरन और ऑस्टिनाइड। उस शेप को हम क्या कहेंगे? आयरन ऑस्टिनाइड। अबव 910 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे पास आयरन की जो शेप आएगी अबव 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आयरन की हमारे पास शेप आएगी दैट इज आयरन गैमा आयरन एंड दैट इज उस शेप को उसका जो नाम हम कहेंगे ऑस्टेनाइट। देन ये हम अभी आयरन डायग्राम को सिर्फ पढ़ रहे हैं। देन हमारे पास है अबव 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास 1147 डिग्री सेंटीग्रेड से जब अबव हम लोग उस हीट करेंगे और हमारे पास जो ऑस्टिनाइट के टाइम जो उसका स्ट्रक्चर होगा दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हम उसके जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, हमारे जो स्ट्रक्चर के डिफरेंस आ रहा है, हमने उसकी वजह से हमने उनके नाम रखे हुए हैं। अल्फा फेराइट का हम इसका अल्फा फेराइट रखा हुआ है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, और जो ऑस्टेनाइट में उसकी शेप होगी दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब हम लोग जो है नीचे हम लोग 1147 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हीट करेंगे तो हमारे पास जो उसकी जो शेप आएगी उसको हम कहेंगे डेल्टा। डेल्टा और उसका जो स्ट्रक्चर होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, हमारे पास आयरन की अब 3 आ गई। 724 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा फेराइड बॉडी सेंटर्ड क्यूब, 7 से और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। 767 पे अल्फा फेराइड लेकिन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। अबव 910 डिग्री सेंटीग्रेड गैमा आयरन होगा, उसका नाम ऑस्टेनाइट होगा, उसका स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा। 1147 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हमारे पास डेल्टा आयरन होगा जिसका स्ट्रक्चर होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब देखें डिफरेंट टेम्परेचर पे आयरन की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हम लोगों ने उसका डिफरेंट नाम कर दिया दैट इज आयरन डायग्राम्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है तो ड्रॉ करना स्टार्ट। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम्स को। above continue heating pure iron above 1147 degrees centigrade, तो above this iron will be after this iron will be in the liquid form। ये जो कर्व हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर जो जितना भी हमारा आयरन होगा that will be in the pure form। ठीक है, हमारा जितना भी हमारे पास आयरन होगा वो होगा प्योर फॉर्म में। ठीक है, ये वाली जो लाइन आपके सामने नजर आ रही है ये इसके ऊपर जो आयरन का फेस होगा डेट विल बी इन द लिक्विड फेस। आयरन अबव दिस हमारे पास आयरन का जो टेम्परेचर आएगा वो लिक्विड फेज होगा। आप इस देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। ठीक है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही। क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही? आप देखिए यहाँ हमारे पास कार्बन कंटेंट्स है, जैसे ही हम कार्बन कंटेंट्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, हम कार्बन कंटेंट्स को देखो 0.025%, 0.08%, 1.7%, 2.1% एंड 6.67%। जैसे ही हम कार्बन कंटेंट्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं हमारे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लोअर होना स्टार्ट हो गया। ये देखें, और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पे पॉइंट आ रहा है। हमारा कार्बन कंटेंट्स इंक्रीज करने से हमारा आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वो लोअर आ गया। अब यहाँ पे आयरन जो होगा यहाँ पे हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा और नीचे जो आयरन होगा डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आप जाएंगे। यही बात मैंने आप लोगों को बताई है, टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हेन इन आयरन कार्बन रेशियो इंक्रीज। जब टेम्परेचर क्या है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे ही आयरन कार्बन रेशियो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर आप देखें इस पॉइंट पे हमारे पास ये जो हमारा पॉइंट है 4.17% पे हमारे पास 1147 डिग्री सेंटीग्रेड
हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब आयरन में कार्बन कंटेंट्स जो हैं 4.1% हो जाए तो हमारे टेम्परेचर लोअर हो जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने लाइन को क्या किया है 4.17% वाली लाइन को यहाँ से ऊपर सीधा ले आए हैं और हमने इसके साथ मिला दिया है इस कर्व के साथ, ठीक है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूसेस व्हेन कार्बन इज 4.1%, ये वाला पॉइंट शो क्या कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूसेस व्हेन कार्बन इज एट द 1149 डिग्री सेंटीग्रेड। मैम We again draw a curve up to 2.1%, हमने एक अगेन कर्व ड्रॉ की है अप टू 2.1%, यहाँ हमारे पास क्या है 2.1% है, ये जो है हमारे पास 2.1% तक हमने एक और कर्व ड्रॉ की है। दैट इज द मेथड टू ड्रॉ द कार्बन डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। हमने 2.1% तक हमने एक और कर्व ड्रॉ की है, ठीक है। मैम ठीक है, हमने एक कर्व और ड्रॉ की दैट इज अप टू 2.1%, ठीक है। हमारे पास ये जो कर्व आई है हमारे पास इसको हमने यहाँ से ड्रॉ करके लेके आए हैं अप टू 2.1% तक, ठीक है। 2.1% के बाद हम इसको हमने दैट कर्व इज एक्सटेंडेड अप टू स्ट्रेट फ्रॉम 2.1, इसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से अगेन इसे ड्रॉ कर दिए हैं, स्ट्रेट ले गए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो 2.1% है इसकी लाइन सीधी ड्रॉ कर ली है, इसी तरह 4.1% की लाइन सीधी ड्रॉ कर ली है और हमने इसको कर्व को स्ट्रेट लेके गए हैं। हमारे पास यहाँ जो इस कर्व के अंदर, ठीक है, इस कर्व के अंदर जो आयरन ऑस्टेनाइड प्लस लिक्विड, हमारे पास यहाँ आयरन के दो फेज हैं, आयरन ऑस्टेनाइड प्लस लिक्विड। यहाँ हमारे पास आयरन जो है दो फेज में होगा, क्या किस फेज में होगा, सॉलिड आयरन ऑस्टेनाइड जो है वो सॉलिड है, सॉलिड प्लस लिक्विड। हमारे पास यहाँ जो आयरन होगा किस फेज में होगा, दो फेज में होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड। और जो आयरन का नाम हमने यहाँ दिया हुआ था आयरन ऑस्टेनाइड, अब जाओ 15 above 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा आयरन मिल रहा था दैट वाज ऑस्टेनाइड, दैट वाज गैमा आयरन। हमारे पास यहाँ जो आ रहा है गैमा आयरन ऑस्टेनाइड, ये जो कर्व ये सारी जो कर्व बनी होगी इसमें जो हमारे पास आयरन की शेप आएगी दैट इज आयरन ऑस्टेनाइड इस कर्व के अंदर। हमारे पास इसमें क्या है कि हमने यहाँ 3 पार्ट्स बना दिए, ये देखें यहाँ 3 कर्व्स बनाई हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास यहाँ जो आयरन की शेप होगी दैट इज डेल्टा फेराइट, ठीक है, डेल्टा फेराइट, ठीक है। और आपको डेल्टा फेराइट का स्ट्रक्चर पता था, डेल्टा फेराइट का स्ट्रक्चर था बॉडी सेंटर्ड क्यूब। हमारे पास यहाँ जो होगी यहाँ एक लाइन 1395 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्वाइन होगी, ये देखें, ये हमने यहाँ से एक लाइन जो है 1395 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्वाइन की है, ये यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं 1395 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्वाइन किया। और जो अंदर जो मिलेगा दैट इज डेल्टा फेराइट, डेल्टा फेराइट सिर्फ एक फेज मिलेगा दैट इज डेल्टा फेराइट, और उसको फेज जो होगा वो सॉलिड फेज होगा। यहाँ हमारे पास दो फेज मिल रहे थे, लिक्विड प्लस सॉलिड। A curve is drawn downward up to 0.8%, यहाँ हमने एक कर्व ड्रॉ की है दैट इज अप टू 0.8%। हमारे पास यहाँ एक कर्व आई है, यहाँ से हम एक कर्व 2.1% वाले से लेके एक कर्व डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे जो 0.8% तक आई है, ये देखा 0.8% तक हमने एक कर्व ड्रॉ की है, ठीक है, 0.8% तक। These line is extended up to 910 डिग्री से, ये लाइन हमने इसको एक्सटेंड कर दिया 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हमारे पास आयरन का यहाँ जो फेस है गैमा आयरन,
इस ये है गैमा आयरन और ऑस्टेनाइट। हमारे पास यहाँ एक फेज मिलेगा दैट इज गैमा आयरन और ऑस्टेनाइट, ठीक है। ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा। हमारे पास यहाँ जो आयरन मिलेगा दैट इज गैमा आयरन प्लस ऑस्टेनाइट। यहाँ जो आयरन मिल रहा था दैट इज गैमा आयरन प्लस ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड। यहाँ सॉलिड और लिक्विड का दो फॉर्म मिल रहा था। यहाँ जो है यहाँ सॉलिड जस्ट एक ही फॉर्म मिल रहा था सॉलिड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिगर 22 दिस फेज इज टू सॉलिड। अब हमारे पास ये वाला जो फेज है शो कर रहा है ये पूरा, ये जो पेंसिल से आपको शो किया हुआ है ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट लिडोबोराइट। इसको शेप को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास यहाँ दो शेप्स आ रही हैं, हमारे पास यहाँ दो सॉलिड फॉर्म आ रही हैं ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। इसको हम लिडोबोराइट भी कहेंगे, ठीक है। और इसका हमने यहाँ नाम लिख दिया ऑस्टेनाइट। यहाँ हमारे पास दो सॉलिड शेप आ रही है ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। अब देखें यहाँ 7, इस जो इधर भी हमने एक और फेस बना दिया है 727 डिग्री सेंटीग्रेड से मिलाया है या फिगर। जो यहाँ जो आयरन का शेप फेज आ रहा है डेट इज अल्फा फेराइड। हम उसको क्या कहेंगे, अल्फा फेराइड। अल्फा फेराइड प्लस सीमेंटाइट को हम ये भी कह सकते हैं अल्फा फेराइड। यहाँ हमारे पास एक और आएगा डेट इज अल्फा फेराइड। ये वाली जो नीचे डार्क लाइन ब्लैक डार्क कलर की लाइन शो करी है अल्फा फेराइड प्लस सीमेंटाइट, जिसको हम पैरालाइट भी कह सकते हैं, पैरालाइट भी कहते हैं बल्कि, ठीक है। देन है हमारे पास 0.025 टू 2.1% कार्बन इज स्टील 0.025। हम ये हमारे पास आयरन कार्बन डायग्राम के फेजेस आ गए। इस फेज में हमारे पास जो था डेल्टा फेराइड सॉलिड फॉर्म में, यहाँ वाला जो इस कर्व के अंदर सॉलिड है ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड, यहाँ सॉलिड प्लस लिक्विड हमारे पास दो फेजेस मिल रहे थे सॉलिड प्लस लिक्विड। यहाँ गैमा आयरन जो ऑस्टेनाइट हमारे पास मिल रहा है, ये ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट मिल रहा है, यहाँ अल्फा फेराइड प्लस सीमेंटाइट मिल रहा है। अब हमारे पास जो कार्बन की रेशो 0.025% से 2.1% तक होती है उसको हम स्टील कहते हैं। उससे आगे जो रेशियो होती है उसको हम कास्ट आयरन कहते हैं। ये देखिए हमने उसको नोटिफाई नीचे कर दिया है, यहाँ तक 2.1% तक स्टील है, यहाँ तक कास्ट आयरन है। अब स्टील के अंदर हमारे पास जहां जहाँ कुछ रेशियो जितनी होती है उसको हमने टाइप्स दी हुई हैं, उनके हमने नेम्स रखे हुए हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ से लेके 0.8% तक जो स्टील है डेट इज हाइपो ईयू टेक्टाइड स्टील। 0.8% से अबव है डेट इज हाइपर ईयू टेक्टाइड स्टील। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज। ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इन योर इंजीनियरिंग टेस्ट। देन हमारे पास है कॉस्ट आयरन में हाइपो 2.1% टू 4.1% की कार्बन की रेशियो थे, उसको कहते हैं हाइपो ईयू टेक्टिक कास्ट आयरन। above 4.1% that is hyper eutectic cast iron, ठीक है। देन है हमारे पास फेराइट। हमारे पास हमने उसके बाद हमने क्या कहा है कि हमारे पास ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास पैराटिक पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहा है, पैराटिक पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट का हमने नाम क्या ले दिया है, पैराटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है, डेट इज पैराटिक पॉइंट। ये देखें आप लोगों को ये दिखाया हुआ ये वाला पॉइंट जो है पैराटिक पॉइंट। इन पॉइंट्स को इनको पॉइंट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होते हैं, डेट इज वाई इनको हम लोग पैराटिक इनको पॉइंट्स कहा हुआ है। हमने 3 रिएक्शंस होते हैं जो हमने बताया हुआ है। देन हमारे पास है EU टेक्टाइड। इस पॉइंट को जो ये वाला पॉइंट है डेट इज EU टेक्टाइड पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दे दिया है EU टेक्टाइड। 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वाला पॉइंट को EU टेक्टाइड का पॉइंट दे दिया है। और यहाँ 1495